2013 की। जगह है गुजरात के अहमदाबाद का एक इंजीनियरिंग कॉलेज। आज जो कहानी हम सुनेंगे ना, वो एक ऐसी डरावनी कहानी है जो इंटरनेट पर, आप यकीन नहीं करेंगे, सालों से लोगों की नींद उड़ा रही है। जरा सोचिए, एक हॉस्टल का कमरा है और देर रात का वक्त है। घड़ी की सुइयां जैसे ही एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक 12 बजते हैं। और ठीक उसी पल दरवाजे पर एक दस्तक होती है। अब इतनी रात को कौन हो सकता है? दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं। कोई दोस्त होगा या फिर कोई और। तो हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला जाता है। लेकिन बाहर बाहर कोई भी नहीं है। बस एक लंबा, वीरान गलियारा और एक ऐसा सन्नाटा जो कानों को चुभता है। ये जो बेचैनी का एहसास है ना, यही आज की कहानी का सेंटर पॉइंट है। क्योंकि वो जो दस्तक थी, वो कोई आम दस्तक नहीं थी। वो तो बस एक भयानक सिलसिले की शुरुआत थी। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है साल 2013 में, अहमदाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। और यहीं पर हमारी मुलाकात होती है इस कहानी के मेन कैरेक्टर राकेश से, एक दोस्त की मदद। अब ये जो राकेश था, वो कोई आम प्यून नहीं था। देखिए, उम्र थी उसकी बस 21 साल। मतलब कॉलेज के स्टूडेंट्स का ही हम उम्र था। और इसी वजह से ना स्टूडेंट्स से उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी जानते हैं? स्टाफ रूम की चाबियां हमेशा उसी के पास रहती थीं। और यही दोस्ती राकेश के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। हुआ ये कि एग्जाम से ठीक पहले उसके कुछ दोस्त उसके पास आए और बोले, यार राकेश सुनना, एग्जाम के पेपर स्टाफ रूम में रखे हैं, चाबी तो तेरे पास ही है, प्लीज हमारी मदद कर दे भाई, वरना हमारा तो पूरा साल ही बर्बाद हो जाएगा। दोस्ती के दबाव में आकर राकेश मान तो गया, लेकिन इसके लिए उसे एक ऐसा नियम तोड़ना था जिसे तोड़ने की हिम्मत कॉलेज में शायद ही कोई करता था। और वो था रात के अंधेरे में कॉलेज की उस सुनसान इमारत में अकेले जाना। तो एग्जाम से 3 दिन पहले रात के करीब 10 बजे राकेश ने कॉलेज के गेट के अंदर कदम रखा। हवा में ना एक अजीब सी ठंडक थी और उसके दिल में एक अनजाना सा डर घर कर रहा था। अंदर घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। चारों तरफ बस घना अंधेरा था, इतना कि चांद की हल्की रोशनी भी उसे भेद नहीं पा रही थी। उस गहरे सन्नाटे को अगर कोई आवाज तोड़ रही थी तो वो थी दूर किसी बाथरूम से लगातार टपकते पानी की आवाज। टप टप टप। वो स्टाफ रूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसके बगल से एक परछाई तेजी से निकली। एक पल के लिए तो उसका दिल ही बैठ गया। फिर उसने खुद को समझाया, अरे कोई जानवर होगा, और वो आगे बढ़ गया। अब हम कहानी के उस हिस्से पर पहुंच रहे हैं जहां राकेश का सामना उस चीज से होता है जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। स्टाफ रूम के अंदर कुछ ऐसा था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो उसने फटाफट दरवाजा खोला, पेपर की कॉपी की और बाहर निकल गया। लेकिन बस जाते जाते उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी और उसने अंदर झांक लिया। और जो उसने देखा ना, अंदर एक आदमी कुर्सी पर बैठा था और वो अपना सिर टेबल पर पटक रहा था, लगातार बार 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 बार। और फिर अचानक उस आदमी ने सिर पटकना बंद कर दिया, अपना सिर हल्का सा तिरछा किया, सीधा राकेश की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। बस ये देखते ही राकेश की तो मानो जान ही निकल गई। राकेश पागलों की तरह भागता हुआ सीधा अपने हॉस्टल पहुंचा। हाफते हुए उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई। तब एक दोस्त के चेहरे पर डर साफ साफ दिखने लगा और उसने कॉलेज का वो राज खोला जिससे राकेश बिल्कुल अनजान था। कई साल पहले, साल 2005 में एक वॉचमैन की कॉलेज की छत से गिरकर मौत हो गई थी। तब से ये अफवाह थी कि उसकी आत्मा कैंपस में भटकती है। और इसी वजह से कॉलेज में एक अनकहा नियम था, शाम 6 बजे के बाद कोई भी अंदर नहीं रुकेगा। और राकेश ने ठीक यही नियम तोड़ा था। जब दोस्त ने पूछा कि उसने जिसे देखा था उसने क्या पहना था, तो राकेश ने बताया कि उस आदमी ने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी, बिल्कुल एक वॉचमैन की तरह। अब कहानी की सारी कड़ियां जुड़ रही थी। राकेश ने जिसे देखा था वो शायद उसी वॉचमैन का भूत था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो साया कॉलेज से निकलकर राकेश के कमरे तक पहुंच चुका था। इसके बाद जो हुआ वो पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक था। रात के 2 बज रहे थे। फिर से दरवाजे पर दस्तक। राकेश ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर फिर कोई नहीं।
फिर रात के 3 बजे इस बार दस्तक और भी जोर से हुई। उसने फिर दरवाजा खोला। बाहर फिर वही सन्नाटा। अब उसे गुस्सा आ गया। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और जैसे ही पलटा, उसकी चीख निकल गई। कमरे की खिड़की के ठीक बाहर वही वॉचमैन खड़ा था, रो रहा था और अपने दोनों हाथ शीशे पर बुरी तरह से पटक रहा था। ये भयानक मंजर देखते ही राकेश को एक जोरदार हार्ट अटैक आया और वो वहीं बेहोश हो गया। पूरे 10 दिन बाद जब उसे होश आया तो वो एक अस्पताल में था। उसने अपनी कहानी हर किसी को बताई, लेकिन किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया। उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया गया और कहते हैं कि आज भी वो 21 साल का लड़का अहमदाबाद के एक मेंटल हॉस्पिटल में अपनी सच्चाई के साथ अकेला जी रहा है। कहते हैं कि रात का समय हम इंसानों का नहीं होता, ये उन ताकतों का होता है जिन्हें हम देख या समझ नहीं सकते। और ये कहानी हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि वो ताकतें अक्सर अकेले इंसान को ही अपना शिकार बनाती हैं। तो अगली बार जब भी किसी सुनसान जगह पर हों और अंधेरा घिर आए, तो ये बात याद रखिएगा कि हर दस्तक का जवाब देना जरूरी नहीं होता।